हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा एमएससी फाइनल का मैथ्स का थर्ड पेपर है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें मैं आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस कराऊंगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जाने वाले क्वेश्चन और कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा और मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कैसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले अपन का पेपर का नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल इक्वेशन है। इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की ये एक बुक है, ये दूसरी बुक है, ये दूसरी बुक है। इस बुक के अंदर कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। इस बुक के अंदर कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। अब मैं इस बुक की पहली यूनिट ले रहा हूँ, पहली यूनिट ले रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ले रहा हूँ? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस बुक की पहली यूनिट ले रहा हूँ, पहली यूनिट ले रहा हूँ। पहली यूनिट क्या अपनी? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। इस बुक से 2 यूनिट है। ये 2 यूनिट मैं इसके साथ पढ़ाऊंगा। ये पहली वाली यूनिट, ये दोनों बुक, ये 2 यूनिट में आपको साथ ही कराऊंगा कंटिन्यू, क्योंकि इस वाली बुक का जो पहली यूनिट है वो इस वाली बुक की 4th यूनिट से कुछ मिलती जुलती बुक है। और फोर्थ और 5 यूनिट है इस बुक की, 4th और 5 यूनिट है, वो दोनों मिलती जुलती है। तो मैं आपको एक साथ कराऊंगा। तो पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्रों, भौतिकी क्षेत्रों, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना परिपथ, उनमें इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन को इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो पढ़ेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या होती है? जैसे डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले क्या है? लेट अपन ने मान लिया एफ एक्स क्या है, एफ एक्स भी क्या है? फंक्शन है। क्या है? कोई फंक्शन है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू का कोई फंक्शन है। तो लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स बी ए फंक्शन रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू for x is greater than 0, then the Laplace transformation denoted by Laplace f(x), p और f of p। देन अब इसका ये तो इसकी डेफिनेशन हो गया। फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? लाप्लास f(x), p इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px f(x) dx। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से अपन बहुत से क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले से भी फॉर्मूले जनरेट करेंगे, बहुत से फॉर्मूले से भी फॉर्मूले जनरेट करेंगे। तो ये अपना आ गया, क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होगी। अब इसमें क्या दिया हुआ है? f(x) भी एक फंक्शन है रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू का। रियल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू का क्या है? फंक्शन है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेके 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 0 बराबर या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 0 से कम नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू। अब e⁻⁻px क्या है? ये क्या है? ये क्या दिया हुआ है? e⁻⁻px दिया हुआ है। ये क्या है? कर्नल है। क्या है? ये क्या है? कर्नल है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के बाद में अपन क्या करेंगे? कुछ एक फॉर्मूले दिखाएंगे अपन क्या कुछ एक फॉर्मूले देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, उनसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये लिख लो। हाँ, अपन ने फॉर्मूला देखे लाप्लास f(x), p कहाँ से? 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px f(x)
कॉमा dx, ये फॉर्मूला देख लिया। अगर अब मान लिया एफ एक्स फंक्शन है, मैंने मान लिया एफ एक्स को क्या मान लिया मैंने, एक्स को क्या मान लिया, एक्स की पावर एन मान लिया, एक्स की पावर एन मान लिया। तो एक्स की पावर एन मान लिया, तब अपन को क्या निकालना है, लाप्लास एफ एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एन लिखेंगे, एक्स की पावर एन कॉमा पी। अब मेरे को इस फंक्शन का लाप्लास निकालना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अपने डेफिनेशन की ये डेफिनेशन लगाएंगे, एक्स की पावर एन कॉमा पी। यहाँ पे एक्स की पावर फंक्शन की जगह आ गई, इस फंक्शन की जगह वैल्यू क्या आ गई, एक्स की पावर एन आ गई, ये दिया अपना। तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी आ गया। फिर क्या करना, e की पावर माइनस पी एक्स आ गया, माइनस पी एक्स आ गया। फिर क्या दिया, एफ एक्स की वैल्यू अपनी क्या है, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन लिख दी dx दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे किससे, आइलेट रूल से, किससे, आइलेट रूल से इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा आ गया, फर्स्ट तो ये आ गया, सेकंड ये आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो इसकी प्रोसेस लंबी जाएगी। अपन को क्या इसका फॉर्मूला काम में लेना है, फॉर्मूला काम में लेना है। 12th वाले में थोड़ी 12th क्लास में उसका पढ़ा हुआ है, पूरी डिटेल पढ़ी हुई इसकी, फर्स्ट सेकंड मान के सोल्व करेंगे तो ये मेथड लंबा जाएगा थोड़ा। अपन को इसका फॉर्मूला निकालना है, अपन को अपने तो काम में फॉर्मूला आएगा, तो अपन इसमें फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मान के सोल्व करेंगे तो इसका सोल्व करने के बाद इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लाप्लास एक्स की पावर एन कॉमा पी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला आगे किसमें में काम में आएगा, आपको ये काम में लेना है। इसको सोल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, उस काम भी नहीं आना है, बस आपको आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको सोल्व करने क्या आएगा, फैक्टोरियल एन, क्या आएगा, फैक्टोरियल एन पी की पावर एन प्लस 1, पी की पावर एन प्लस 1, ये आएगा। ये अपना क्या है, लाप्लास एक्स की पावर एन कॉमा पी, ये अपना ये हो गया फॉर्मूला आ गया, एक्स की पावर फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1 आ गया, ये लिख लो। अब क्या करना है अपन को, ये फॉर्मूला, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। कौन कौन से, अपन ने क्या पढ़ा दिया अभी, क्या पढ़ा, लाप्लास एफ एक्स कॉमा पी इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1 हो गया। ये अपन ने पढ़ लिया, ये फॉर्मूला, ये काम में आएंगे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो आगे, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। अब फैक्टोरियल एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन क्या होता है, गामा एन प्लस 1 होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल एन क्या होता है, गामा एन प्लस 1 होता है। तो कभी कभी फॉर्मूला अपन ये भी काम में लेंगे, फैक्टोरियल एन की जगह क्या लिखेंगे, गामा एन प्लस लिखेंगे, गामा एन प्लस 1 लिख दिया, पी की पावर एन प्लस 1। कभी कभी ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, ये याद रखना। फिर क्या करें, अगर फंक्शन यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की जगह अपने क्या लिया था, एक्स की पावर एन लिया था, एक्स की पावर एन लिया था, फंक्शन को एक्स की पावर एन ही तो माना था पहले, हाँ वो लिखना है, यहाँ पे लिख लिया। तो अब अगर मैं इस एन के स्थान पर एन बराबर मैं 0 रख दूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला काम का फॉर्मूला है, काम में आएगा। इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा निकालना है, एन की जगह में 0 रख दिया, तो लाप्लास एक्स की पावर 0 कॉमा पी, यहाँ पे एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लाप्लास एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 कॉमा पी, ये हो गया, हाँ ये हो गया। फिर अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो क्या, हाँ इसी में रखेंगे, वैल्यू जो दी हुई अपनी इस वैल्यू में रखेंगे। तो फैक्टोरियल एन की जगह क्या रखा, 0, पी की पावर एन की वैल्यू 0 प्लस 1। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 अपॉन पी की पावर 1 आ गया, पी की पावर 1 या पी की पावर 1 या पी एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। लाप्लास 1 कॉमा पी इक्वल टू होता है 1 अपॉन पी होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कुछ एक फॉर्मूले डायरेक्ट आपको 10 से फॉर्मूले हैं, 10 एक फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, और मैं कराऊंगा अभी वो वाले फॉर्मूले। अगर एन बराबर 1 रख दिया, अगर एन बराबर मैं क्या 0 रख दिया, एन बराबर 1 रख दूं, इस बार मैं 1 रख दूं, तो लाप्लास एक्स की पावर 1 कॉमा पी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 अपॉन पी की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पी की पावर 2। तो यह क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अगर एक्स की पावर 1 या एक्स कॉमा पी दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू क्यों डायरेक्ट याद रखना है, 1 अपॉन पी स्क्वायर होती है ना, ये आपको याद रखना है। आप कॉपी पेन में नोट्स बनाते रहना चलिए साथ में, लेकिन काम में आएंगे नोट्स, एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते चलिए, जो मैं करवा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ आपको,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराऊंगा। तो देखो 3 फॉर्मूले देख लिया, अब x की पावर x बराबर 1 रख के देख लिया। अब बात आती है 3 फॉर्मूले वो हो गए, अब लाप्लास, एक फॉर्मूला ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, लाप्लास e की पावर ax p, लाप्लास e की पावर ax p, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है अपन को पता है, ये फंक्शन की वैल्यू है भाई, अपन जानते हैं लाप्लास fx p क्या होता है, 0 से इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी एक्स fx और dx होता है ये होता है। तो अपन ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, e की पावर x आ गई, और उसके बाद में इंटीग्रेशन में fx की वैल्यू रखनी है, तो मैं वहां से वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 0 से इंफिनिटी। अब e की पावर x, e की पावर माइनस पी एक्स तो दिया हुआ अपन को, दिया हुआ e की पावर x क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या e की पावर ax आ गई, dx आ गया। अब इसको भी क्या करना है, सोल्व करना है 0 से इन्फिनिटी, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो p माइनस एक्स कॉमन आ गया, माइनस एक्स कॉमन आ गया, p माइनस ए आ गया, तो dx आ गया। इनका डिफरेंस, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस p माइनस ए अपॉन p माइनस ए 0 से इन्फिनिटी। अगर वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन p माइनस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन p माइनस ए आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है अपन, तो मैंने आप सॉल्व बता दिया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखनी है, डायरेक्ट क्या होती है, याद रखनी है डायरेक्ट, e की लाप्लास e की पावर x p क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस ए होता है, डायरेक्ट याद रखनी है। अगर यहाँ पे क्या जाए, लाप्लास e की पावर माइनस ए एक्स p आ जाए, माइनस ए एक्स p आ जाए, तब क्या करें, तब क्या करें, ये आ जाए, तो तब क्या करना है, इसमें माइनस आ गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन p प्लस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन p प्लस ए आ जाएगा। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, अब नेक्स्ट फॉर्मूला और देखते हैं, ये 2 फॉर्मूले और करवा दिया आपको, अब इसके बाद में और फॉर्मूले देखते हैं। तो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं, जैसे लाप्लास साइन ए एक्स p, ये फॉर्मूले हैं, याद रखनी है आपको। लाप्लास साइन ए एक्स क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर क्या होगा दूसरा फॉर्मूला, लाप्लास कोस ए एक्स p इक्वल्स टू ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे क्या जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका कोस का फॉर्मूला होता है। अगर लाप्लास ये तो एक्स में आएगा, अगर हाइपरबोलिक में आ जाए, अगर हाइपरबोलिक में आ जाए, हाइपरबोलिक में क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स p, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, लाप्लास कोस हाइपरबोलिक ए एक्स p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, आपको ये रिजल्ट आपको याद रखने, क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में आएंगे, बस ये आपको याद रखने। ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर्मूले देख लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ आपको वही फॉर्मूले तो लिखवा दिया, फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए, फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए। अप्लाई कैसे करें, ये तो बता देता हूँ, फॉर्मूले अप्लाई करने भी आने चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके देता हूँ, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल ही ले लेते हैं, एग्जांपल है क्या, एग्जांपल अपना एग्जांपल है लाप्लास साइन 4x p। अब मेरे को इसकी वैल्यू बताओ, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली बताओ। तो कैसे अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, साइन ए एक्स p, लाप्लास साइन ए एक्स p क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है अपना, फॉर्मूला होता है। इसमें क्या ए क्या है, इसमें ए तो है 4x साइन ए एक्स
साइन एक्स, ए क्या इसमें 4 है तो इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लाप्लास साइन 4x कॉमा पी, क्या आ जाएगा, ए क्या अपना 4 है, पी एच डी आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 16, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो अपना आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाते हैं वो क्वेश्चन आगे आएंगे, ये तो फॉर्मूले अप्लाई करने आना चाहिए, अगर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करना आएगा तो क्वेश्चन के क्वेश्चन सोल्व नहीं होने आगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे लाप्लास e की पावर माइनस 2x प्लस साइन 3x है, ये इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जैसे भी दिया आ सकता है, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे भी दिया हुआ आ सकता है, एक ही बात है, कैसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, दोनों मतलब एक ही है। तो क्या करेंगे लाप्लास को दोनों क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, e की पावर माइनस 2x कॉमा पी अलग अलग कर लिया, प्लस लाप्लास साइन 3x कॉमा पी अलग अलग कर लिया। अब इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर लाप्लास e की पावर ax कॉमा पी हो, ये माइनस वाला है, अगर p हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/p प्लस a होता है, अगर माइनस में है तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, तो e की पावर a क्या आ जाएगा 1/e की पावर माइनस एक्स कॉमा पी इक्वल टू क्या 1/p प्लस a होता है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ से 1/p प्लस a क्या है 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया अपने, माइनस पहले से अप्लाई हो चुका है, अगर पहले से वहां पे अप्लाई हो गया माइनस तभी यहाँ प्लस आ गया, माइनस को इंक्लूड करके वो फॉर्मूला बना है, तो डायरेक्ट प्लस में रखना है इसको, ऐसे नहीं -2 रखेंगे, -2 रखना है तो यहाँ पे पहले से अपन को क्या रखना माइनस रखना होगा, फिर -2 रखेंगे तब जाके ये प्लस होगा, वैसे मत करना वैसे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p प्लस 2 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 3x पी आ गया, लाप्लास साइन 3x पी, इसका क्या फॉर्मूला है, तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला है, a अपॉन a क्या अपना इसमें a क्या है 3 है, 3p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब a कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो अपन ने कुछ एग्जांपल भी देख लिए, अब आती है बात थ्योरम्स की बात आती है, कुछ थ्योरम है जो उन थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो थ्योरम भी आपको याद, उनका स्टेटमेंट याद होना चाहिए और तो कुछ नहीं है, थ्योरमों का प्रूफ नहीं पूछा जाता है, प्रूफ पूछा जाता है वो कुछ एक थ्योरम है उनका प्रूफ पूछा जाता है, तो मैं करवा रहा हूँ ये थ्योरम है, इन थ्योरमों का यूज है कि अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी थ्योरम काम में आएगी, तो मैं थ्योरम पूछे थ्योरम है, पहले थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम क्या पूछ रही है हम लोग, ये अपनी आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है, तो लाप्लास fx p इक्वल्स टू इफ लाप्लास fx p इक्वल्स टू f of p है, देन तब क्या होगा, लाप्लास f of ax p इक्वल्स टू 1/p f of p अपॉन a, ये इसका क्या है, ये इस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। अब आधा स्टेटमेंट ये तो आपको याद रखना है। अब बात आ जाती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये दो थ्योरम है, इन थ्योरमों का यूज करेंगे अपन क्वेश्चन को सोल्व करने में, इसका भी क्वेश्चन सोल्व करने में यूज होगा, तो ये आपको याद रखनी है, बस इनका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या है ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। तो इस थ्योरम में ये मिटा देते हैं बीच में, दिक्कत है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है ये, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, अगर लाप्लास fx p इक्वल्स टू f of p देन तब क्या होगा, लाप्लास fx लाप्लास e की पावर माइनस x fx p इक्वल्स टू f of p प्लस a होगा,
क्या ये अपन को दिया हुआ है, ये अपन को क्या किया, क्या दिया हुआ है, ये अपन को दिया हुआ है। अब मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ करके बता देता हूँ आपको। प्रूफ तो पूछा तो नहीं जाता, फिर भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कैसे करेंगे इसका प्रूफ। क्या दिया हुआ है अपन को, ये दिया हुआ है, ये बताना है अपन को ये होता है क्या। तो अपन लगाएंगे क्या इसमें, लाप्लास e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू, क्या करेंगे इसको 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स, ये तो होता है अपन को फॉर्मूला लगाना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। e की पावर माइनस पी एक्स आ गया, इसमें दिया हुआ क्या e की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, ये अपन को दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, पी प्लस ए कॉमन ले लिया डी एक्स, इसको कॉमन ले लिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, तो अपन ने एक थ्योरम का स्टेटमेंट तो देख लिया। अब दूसरी थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट काम में आएगा, वो याद रखना। दूसरी थ्योरम क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, इसका भी स्टेटमेंट ही याद रखना है अपन को। क्वेश्चन तो ये प्रूफ तो इसका पूछा नहीं जाता, बट इसका स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है, क्यों ये कई बार क्वेश्चन में काम में आएगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी क्या होता है, एफ ओ पी, देन अब क्या बताना है, लाप्लास e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ ओ पी प्लस ए। ये इसका क्या स्टेटमेंट है, इसका इस थ्योरम का क्या ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। अब क्या बताना है इसका, मैं प्रूफ करता हूँ, इसका प्रूफ करता हूँ। क्या क्या दिया हमने को, लाप्लास e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स कोमा पी, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं है। एफ एक्स के स्थान पे क्या है, एफ एक्स के फंक्शन के स्थान पे क्या आएगा, ये आएगा। तो ये आएगा, यहाँ से 0 से इन्फिनिटी ले लिया तो e की पावर माइनस पी एक्स आ गया, वहां से e की पावर माइनस पी एक्स आ गया। अब एफ एक्स के स्थान पे क्या आएगा, एफ एक्स के स्थान पे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, e प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। वापिस से वही डेफिनेशन बन गई, क्या डेफिनेशन बन गई, e की पावर माइनस पी एक्स, e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लाप्लास एफ एक्स पी होता है, उल्टा वो दिया हुआ अपन को, इसको यूज में लेंगे। तो ये अपन को दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन आएगा लाप्लास एफ एक्स पी आएगा यहाँ से। तो लाप्लास एफ एक्स क्या है इसमें, लाप्लास एफ एक्स क्या है इसमें, एफ एक्स क्या है, ये आ गया, पी क्या आएगा, पी प्लस ए, ये आ गया। फिर क्या करना है, इसके आगे लिख देता हूँ। फिर क्या करना है, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी प्लस ए, इसको पी है तो लाप्लास एफ एक्स कोमा पी आ गया। यहाँ से क्या दिया, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ ओ पी के इक्वल टू होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एफ ओ पी प्लस ए। यही तो अपन को प्रूव करना था, ये आ गया क्या, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी प्लस ए है, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी प्लस ए है। तो यहाँ से पता क्या, ये दिया हुआ अपन को, यहाँ से क्या पता चल रहा है अपन को, लाप्लास एफ एक्स कोमा पी है, किसके इक्वल टू एफ ओ पी के इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, एफ ओ पी के होता है। तो यहाँ से देखो लाप्लास एफ एक्स पी, तो पी प्लस पी के स्थान पे क्या आ गया, पी प्लस ए आ गया, तो पी प्लस ए आ गया, किसके इक्वल टू होता है, एफ ओ पी के। तो ये पी अंदर आएगा फंक्शन ये, तो एफ ओ पी क्या है इसमें से, इसमें पी क्या, पी प्लस ए है। तो ये अपन को प्रूव करना है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। अब इसी प्रकार से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी है, तो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कर लिया, अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम करा रहा हूँ आपको। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को मैंने देख ली।
अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या दी अपन को लाप्लास, इसका स्टेटमेंट आपको बस इसका आपको कुछ नहीं करना है, इनका स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट से कुछ स्टेटमेंट याद रहेंगे तब क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो लाप्लास क्या दिया हुआ अपन को, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। तो क्या दिया हुआ अपन को, लाप्लास एफ एक्स कॉमा पी, एफ ओ पी के इक्वल टू है एंड जी एक्स क्या दिया अपन को, एफ ओ एक्स कॉमा एक्स माइनस ए कॉमा एक्स तो ग्रेटर देन ए से होना चाहिए, 0 एक्स लेस देन होना चाहिए किससे, ए से। देन तक क्या होगा, लाप्लास जी एक्स कॉमा पी ई की पावर माइनस ए एक्स कॉमा एफ ओ पी, ये होगा। तो ये आप लोगों को क्या स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं काम है, इसका स्टेटमेंट ही काम में आएगा इनका। तो अपन ने आज क्या देख लिया इसमें, ये थ्योरम्स देख लिए अपन ने, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो इन थ्योरमों का स्टेटमेंट है आपको याद रखना है और इनको क्वेश्चनों में यूज करेंगे, फिर इनका आंसर निकालेंगे। तो फिर अब मैं आपको इनके क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इनको आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बनी रही।